नमस्कार, स्वागत है आपका। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर अब मेजर अपडेट है। हमने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जो चुनाव होने की बात लगातार पाकिस्तान सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर के भारत ने भी विरोध दर्ज कराया है। और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कई बार आपने देखा होगा कि वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किस तरह से लगातार आवाज मुखर करते रहे हैं। इस बीच तारीख आ गई है और तारीख है 15 नवंबर की, जब इमरान सरकार पाकिस्तान जो इस घमासान के बीच, क्योंकि विपक्षी दलों और पाकिस्तान सरकार के बीच इस वक्त घमासान इसी चीज को लेकर चल रहा है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा है, इसे चुनाव नहीं प्रोपेगेंडा समझिए और इसे एक मैसेजिंग के तौर पर भी समझिए, क्योंकि इस सारे के सारे चुनाव के पीछे जो एक सोच है वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा की है। वही इसे निश्चित तौर पर पूरा जो खाका तैयार किया है, पूरी ये जो प्लानिंग हुई है, ये उन्हीं की तरफ से की गई है। और इसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने जो अहम फैसला लिया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद पाकिस्तान को यह डर था कि कहीं अखंड भारत का सपना जो है, जिसको लेकर के अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं पीओके को भी उसमें मानता हूं शामिल और अक्सई चीन को भी मानता हूं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अमित शाह का ये बयान डरा रहा था, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें हो रही थी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया था वो लगातार उस तरफ बढ़ रही थी। जिसमें अभी हालिया समय में हमने राम मंदिर वाला मसला देख लिया, जिसमें हमने 3 तलाक का मसला देख लिया, जिसमें हमने आर्टिकल 370 का हिस्सा देख लिया। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो लगातार कैप्चर होती जा रही थी और बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तो पाकिस्तान को यह डर था कि कहीं इसका असर जो है वो पीओके के एरिया में भी ना देखने को मिले, क्योंकि बार बार इस तरह की बयानबाजी होती रही है कि पीओके का प्लान क्या है, सरकार के पास पीओके को वापस लेने का प्लान क्या है। तो पाक अधिकृत कश्मीर में अब ये जो एक अहम डेवलपमेंट है, इसकी थोड़ी सी भूमिका जान लीजिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि इसमें जो 3 अहम राजनीतिक दल हैं इसका हिस्सा हैं। इसमें इमरान खान की जो निश्चित तौर पर पीटीआई है, नवाज शरीफ की पीएमएलएन है और इसके साथ साथ बिलावल की पार्टी भी है, यानी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी भी हिस्सा लेगी इस पूरे के पूरे चुनाव में। हालांकि जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान निश्चित तौर पर वहां पर चुनाव करा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रैटेजिक सोच है वो कमर जावेद बाजवा की है। और इसके अलावा जो अहम चीजें हैं इस चुनाव से जुड़ी हुई वो मैं आपको बता देता हूं। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में 33 सीटें होंगी और इसमें से 3 जो है वो टेक्नोक्रेट और 6 महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। चुनाव केवल जो है वो बची हुई 24 सीटों में ही होगा। इसके अलावा ऐसा दावा है पाकिस्तान सरकार की तरफ से कि इसमें 45% महिलाएं हिस्सा लेंगी इस चुनाव में। और इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने 17 सितंबर को गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा भी दिया था। यानी कहीं ना कहीं अब आप ग्लोबल मंच पर यह दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा इलाका है। और जब आप चुनाव करा देते हैं किसी जगह में, एक इलेक्टोरल बॉडी आ जाती है, तो फिर उसको आप ग्लोबल मंचों पर, यानी यूएन जैसी संस्था है जो खास तौर पर इन मसलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली या आप एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के तहत किस तरह से चल रहे हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग संविधान हैं, लेकिन क्या उनके तहत चीज़ें हो रही हैं, क्या एक प्रॉपर सेटअप के तहत चीज़ें हो रही हैं, इसको पूरे इस मसले से जोड़ना सबसे बड़ी रणनीति है कमर जावेद बाजवा की, जिसको लेकर के वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग क्या उसी उत्साह के साथ इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। दावे बहुत किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावा है कि 45% महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी। क्या ऐसा होगा? इसके अलावा भारत का क्या रुख रहता है इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले जब चुनावों की बात कही गई थी कि चुनाव कराए जाएंगे, अब तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन जब चुनाव कराए जाएंगे तब भारत ने इसका विरोध किया था। अब भारत की तरफ से क्या स्टैंड निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।